दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 2C स्टार्ट करने आ रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपकी एक्सरसाइज की 2A और 2B कंप्लीट करवा चुका हूँ। यदि आपने अभी तक नहीं देखी हुई है तो डिस्क्रिप्शन में जा करके उन दोनों वीडियो को देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए। तो देखिए ये है त्रिघात बहुपद। इसमें जो बात करेंगे हम त्रिघात बहुपद की, तो त्रिघात बहुपद होता है ax³ + bx² + cx + d। ये हमारा व्यापक रूप है। व्यापक मतलब इस तरह से आएगा, यहाँ पर एबीसीडी के मान चेंज होते रहते हैं। ये मान ली त्रिघात बहुपद है। अब इसके शून्य हमने मान लिए, शून्य किसके, इसके शून्य के हमारे अल्फा बीटा गामा। तो हमने मान लिया कि इसके कोई तीन शून्य के अल्फा बीटा गामा। तो किस तरह से, जैसे कि द्विघात बहुपद में हमारे दो संबंध थे, उसमें इसमें हमारे तीन संबंध आते हैं। पहला संबंध होता है हमारा यही तीनों शून्यकों का योगफल करें, तीनों शून्यकों का योगफल करें केवल एक एक बार लेने के साथ। तो यहाँ पर हमारा आता है -x² का गुणांक अपॉन x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब देखिए x का गुणांक क्या होता है, b, तो यहाँ पर आ जाएगा b। x³ का गुणांक क्या है, गुणांक होता है हमेशा जो भी यहाँ पर x³ x बोले उसके आसपास में संख्या लिखी होती है a है यहाँ पर, तो इसका क्या होगा a। तो पहले संबंध ये हो गया, हम डायरेक्टली लिख सकते थे पर मैंने आपको बता दिया इस तरह से आता है। तो इसको आपको याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। अब देखेंगे दूसरा क्या होता है। अब दो शून्यकों को एक साथ ले से अल्फा बीटा बीटा गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, फिर गामा अल्फा। तो यहाँ पर क्या है, गामा अल्फा। तो ये होता है हमारा -x का गुणांक, ये प्लस होता है यहाँ पर प्लस x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। तो देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर x का गुणांक क्या है हमारा c, x³ का गुणांक क्या है a, x का गुणांक क्या होगा c और x³ का गुणांक क्या है वही a। तो ये हो गया हमारा दूसरा संबंध, आपको याद होना चाहिए। तीसरा संबंध देखिए, अब क्या करते हैं, तीनों शून्यकों को एक साथ लेते हैं, उनका गुणनफल लेते हैं, अल्फा बीटा गामा गुणनफल। तो गुणनफल ये होता है अचर पद अपॉन x³ का गुणांक, x³ का गुणांक अल्फा बीटा गामा। अचर पद देखेंगे, अचर पद क्या है, बिना x वाला अचर पद होता है, तो यहाँ पर क्या है d, और वही x³ का गुणांक क्या है यहाँ पर a, जो आ गया x³ गुणांक। तो ये हो गया हमारा तीसरा संबंध। तो आपके तीन संबंध इस प्रकार से आते हैं। तो ये तीनों संबंध आपको याद होने चाहिए, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ही काम के हैं। इससे हम शून्यकों गुणांकों के बीच संबंध है, तो शून्य गुणांकों के बीच से संबंध है हमारे, तो तीन संबंध आपको याद होने चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए हमें त्रिघात बहुपद ज्ञात करने को बोला, जैसे कि हमें कोई शून्य दे रखे हैं, वही अल्फा बीटा गामा, आपके शून्य के अल्फा बीटा गामा। अब शून्य दे रखे हैं तो हमें त्रिघात बहुपद ज्ञात करने को बोला, वो बोला त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला होता है त्रिघात बहुपद का x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये यहाँ पर हमारा आता है x माइनस अल्फा बीटा गामा। तो ये होता है हमारा त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला। इससे हम क्या करेंगे, त्रिघात बहुपद को ज्ञात करेंगे इस तरह से, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x माइनस अल्फा बीटा गामा। इसको आप आसानी से याद करते हैं। आसानी से याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक बता सकता हूँ। देखो अल्फा बीटा तीन साथ आएंगे, फिर दो साथ में, फिर तीन एक साथ आएंगे। याद करने के लिए आपको पहला माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और आपको ये घात कम कर देंगे, तीन घात, दो घात, एक घात और बिना x वाला, माइनस प्लस माइनस। इस तरह से आप आपके तीन संबंध थे और एक आपका फॉर्मूला है। अब अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोला, पहला क्वेश्चन है हमारा, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आप ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के
सात दी गई संख्याएं। अब ये त्रिघात बहुपद लिखा हुआ है, इसके साथ संख्या दे रखी है 1/2, 1, -2 दे रखा है। ये त्रिघात बहुपद है, इसके साथ ये संख्या दे रखी है। तो हमें सत्यापित करना है कि त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उनकी शून्य के, मतलब ये संख्या दे रखी है कि हमको इसके शून्य के हमें सत्यापित करना है। तो प्रत्येक स्थिति में शून्य कोण तथा गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। जो मैंने अभी आपको 3 संबंध लिखाए थे शून्य को गुणांकों के बीच, उनको भी सत्यापित करना है। जैसे कि द्विघात बहुपद में करके सत्यापित हमने, वैसे ही हम त्रिघात बहुपद में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको ये संख्या दे रखी होती है, उन संख्याओं को एक एक करके आप इस बहुपद में रखिएगा। रखने के बाद यदि आपको इस बहुपद का मान है, यदि वो 0 आता है तो इसका मतलब ये है ये संख्या दे रखी है वो इस बहुपद का क्या है, शून्य का है। तो पहले आपको ये काम करना है, जो संख्या दे रखी है वो हमेशा x की वैल्यू होती है, जो भी x में होगा तो x की, y में होगा तो y की। तो x की वैल्यू, इस x की वैल्यू को इस बहुपद में रखिएगा। रखने के बाद 0 प्राप्त होगा, फिर आप लिख देंगे अतः ये बहुपद का शून्यक है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बता दिया, अब करते हैं करके 3 संख्या दे रखी है, तीनों आपको एक करके पहले इस बहुपद में रखना है। तो देखिए कैसे रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल। तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं x बराबर 1/2 बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर देखिए जहां पर x है वहां आप 1/2 रख दीजिए। तो देखिए 2 पर 2 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई। देखो कुछ बच्चे क्या कम होते हैं, मल्टीप्लाई का साइन कैसे आता है, जब भी 2x लिखा हुआ है तो 2x से यहाँ पर ये इनमें मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है, गुणा होता है, हमेशा क्या होता है, गुणा। तो x की जो भी वैल्यू उसे रख दीजिए, आप गुणा का साइन लगा दीजिए। x की वैल्यू कितनी, 1/2। तो यहाँ 3 घात है, 3 घात प्लस x स्क्वायर है, तो यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर करेंगे। अब 1/2 प्लस 2, पहले हमने क्या रखा, 1/2 रखने पर क्लॉकवाइज रखेंगे, पहले 1/2 को, फिर 1 को, फिर -2 को। अब रख दिया। अब देखिए 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब होता है हमारा 8। जो बच्चे क्यों नहीं आते, जितनी पावर लगी होती है उस संख्या को कितनी बार लिखते हैं। अब 2 को आप 3 बार लिख लीजिए, 2 को 3 बार लिखेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा आपका 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ गया आपका जी। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 2 का स्क्वायर होता है 4। 5 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा, 5/2 प्लस 2। अब देखिए 2 से 8 कट जाएगा कितने बार, 4 बार। ऊपर 1 है आपका, नीचे 4, 1/4, ये आपका माइनस का 5/2, ये प्लस का 2। अब इसके बट्टे में 1 मान लीजिए और इन चार संख्या को ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 4। अब यहाँ पर लिखिए 4 से 4 में देंगे कितने बार जाएगा, एक बार, एक लिख लीजिए। 4 से 4 में भाग देंगे एक बार, 2 से 4 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, फिर 1 से भाग देंगे 4 में कितने बार जाएगा, 4 बार, क्योंकि 1 से 4 में 4 बार। 1 का 1 में करेंगे 1 हो जाएगा, फिर 1 का 1 में करेंगे ये 1 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया आपका, 4 दूनी 8 हो गया बट्टे 4। यहाँ इक्वल लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 1 है, 1 और 1 2 हुआ, 2 और 8 कितना हुआ 10, 10 और ये माइनस का 10 बट्टे 4। अब 10 में 10 जाएगा क्या बचेगा 0, 10 में चल गए ऐसे काट भी सकते हैं आप, 10 में 10 कट गया प्लस माइनस 0, 0/4 क्या हुआ आपका 0। प्रत्येक स्थिति में आपका 0 ही आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है अतः 1/2 बहुपद का एक शून्यक है, एक शून्यक है, शून्यक है। इस तरह से आपका जो मान आ गया वो 0 ही आएगा, जब सत्यापित करवाएगा तो 0 आएगा। तो केवल आपको लिखना है अतः 1/2 बहुपद का एक शून्यक है। अब देखो हमने 1/2 रख लिया, अब हमारे पास क्या है 1, तीनों संख्याओं में रखना है, केवल 1/2 रखा है 1 रखेंगे। अब लिखेंगे x बराबर 1 बहुपद में रखने पर, अब देखो x के अगर 1 रखेंगे उसी में रखना है आपको, तो 2 1 का क्यूब करेंगे, फिर 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। जहां पर x है वहां पर क्या रख दिया हमने 1 रख दिया। अब देखिए 2 का 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है,
5 एकम 5 और जी प्लस के 2, 2 एकम 2 हो गया जी हमारा, 2 1 -5 और जी 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, तो आपको 5 -5, 5 से 5 कटेगा, क्या आ गया आपका 0, वही लिखना। अतः एक बहुपद का दूसरा शून्यक है, कौन सा शून्यक है, दूसरा शून्यक है, शून्यक है। तो ये एक हमारा क्या है, बहुपद का दूसरा शून्यक है। अब तीसरा हमारा बचा हुआ है माइनस का 2, ये किसका है, माइनस का 2, ये माइनस लगा हुआ है यहाँ पर, माइनस का 2, अब रखेंगे माइनस का 2, x बराबर -2 बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर तो देखिए जहां पर x हमारा -2 रखेंगे तो 2 गुणा माइनस की घात 2 की घात 3 प्लस या -2 की घात 2 हो गई 5 गुणा -2 प्लस 2। अब देखिए 2 का क्यूब करें, जब भी घात हमारी विषम हो, विषम का मतलब होता है 1 3 5 7 और यहाँ माइनस आ रहा हो, तो 2 का क्यूब तो 8 होता है, पर यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। यदि बच्चे नहीं जानते तो इस तरह से बता सकते हैं, -2 गुणा -2 -2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, से हो गया, और प्लस माइनस माइनस क्या होता है प्लस, फिर प्लस का माइनस करेंगे क्या आएगा, माइनस, तो इस तरह से हमारा माइनस आ गया। अब -2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का किसी का भी स्क्वायर कर लीजिए, हमेशा प्लस ही आता है, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, कोई प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है स्क्वायर में। अब देखो माइनस गुणा क्या आएगा, प्लस 5 दूनी 10 हो गया, प्लस 2। अब देखिए 8 का करेंगे 2 में कितना आएगा, माइनस का 2, लेकिन माइनस लगा हुआ है, यहाँ 4 और 10 कितना हुआ, 14 और 2 16, 16 से 16 कट गया, क्या आया 0। अब लिखेंगे अतः -2 बहुपद का तीसरा शून्यक है, शून्यक है। केवल और केवल हमने अभी क्या सिद्ध किया है, जो हमारी दी गई संख्याएं थी वो हमारे इस बहुपद के क्या है, शून्यक है। तो देखो शून्यक का मतलब ही क्या होता है, बहुपद का मान 0 करना होता है। तो हमने माना में बहुपद का मान 0 हो जाता है तो वो हमारा शून्यक कहलाता है, क्योंकि जब हमने शून्यक निकाले थे तब भी हमने क्या किया था, 0 मान के शून्यक निकाला था। इसका मतलब ये शून्यक है तो इसको इसमें रखेंगे तो बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, तो हमने एक करके रख के तीनों स्टेप, तो इस तरह से तीनों के मान 0 आ रहे हैं, इसका मतलब ये तीनों शून्यक है, वो इस बहुपद के शून्यक है, तीन संख्या है वो इस बहुपद के शून्यक है। अब हमको क्या करना है, शून्यकों और पूर्णांकों के बीच के संबंध को भी स्थापित करना है। तो देखिए आगे कैसे करते हैं इसको, तो देखिए अब हमको करना है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित। तो हमारे तीन संबंध थे, अब देखिए हमारे जो शून्य थे अभी हमने निकाले थे, उसी के आगे करना आपको इस पार्ट में। अब देखो जो शून्य थे हमारे क्या दे रखे थे, 1/2 1 -2, तो ये हमारे अल्फा बीटा गामा के मान है। तो जो हमारे पहले यहाँ पर लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता सत्यापित या सत्यता की जांच, सत्यता की सत्यता जांच लिख दीजिए आप यहाँ पर, नहीं तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं। देखिए तो जो हमारे मान है वो किसके मान दे रखे हैं, अल्फा बीटा गामा के, ऐसे अल्फा बीटा गामा, इनको ही हम अल्फा बीटा गामा जो हम मान दे रखे हैं। तो ये 1/2 है हमारा, ये 1 है, और ये दे रखा है गामा माइनस का 2, ठीक है। अब आपको मैं लिखाया था अभी जो पहला संबंध था हमारा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए आपका जो त्रिघात बहुपद था, मैं लिख ले रहा हूं, त्रिघात बहुपद क्या था हमारा, 2x क्यूब, त्रिघात बहुपद था हमारा 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 2 प्लस का 2। तो यहाँ पर b था, b हमारा देखो ये होता है a का मान, जी b का मान, c का मान, ये d का मान। ऐसे लिख सकते, अगर यदि आप ऐसे भूलना चाहते, ऐसे भूल जाओ तो आप क्या करना है, ऐसे लिखना माइनस x का क्यूब, ऐसा आपको ऐसे आसान रहेगा क्योंकि ये छोटा पड़ेगा, आप हिंदी लिखेंगे। ये a का मान होता है, ये वाला a का मान, ये b का मान, यहाँ पर b का मान कुछ नहीं, तो क्या लेंगे यहाँ पर b का मान लेंगे 1, a का मान 2, c का मान कितना हमारा माइनस का 5, कितना है माइनस का 5, और d का मान दे रखा है 2। तो पहला संबंध हमारा ये है,
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए अल्फा का मान कितना हमारा 1/2, बीटा का मान कितना है 1, गामा का मान कितना है -2। तो यहाँ पर लगा दीजिए ब्रैकेट, ऐसे डायरेक्ट करते हो फ्री हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर माइनस यहाँ पर लगा दी स्मॉल ब्रैकेट। अब बी का मान कितना है 1, ए का मान 2। अब देखें यहाँ पर 1/2 प्लस 1 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस 1/2, 1/2 एक में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का 1/2। अब लेंगे यहाँ पर एलसीएम, 1 2 का गुणा करेंगे, 1 में कितना आएगा 2, माइनस का 1/2, 1 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा -1/2, -1/2, 1/2 बराबर 1/2। तो यहाँ पर हमारा ये दोनों साइड बराबर आ गई, तो ये पहला हमारा संबंध सत्यापित होता है। जैसे कि 2 का बहुपद में था उसमें 2 थे, इसमें 3 है। अब देखते हैं दूसरा वाला। दूसरा क्या था अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हमारा क्या होता है C/A। अब देखें अल्फा बीटा तो आपको डायरेक्टली कर सकते हैं, इसका गुणा इसमें करना है। चलो मैं ऊपर लिख दे रहा हूं 1/2 1 into -2 -2 into 1/2, क्योंकि अल्फा का मान कितना 1/2 है। अब सी का मान देखिए, सी का मान कितना -5, -5, ए का मान कितना है 2, तो हम 2 लिख लिया। अब देखिए 1 का गुणा करेंगे 1/2 1/2, -2 का करेंगे -2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 1, जी माइनस का 5/2, 1/2 -2 माइनस से कितना हुआ माइनस का 3, जी माइनस का 5/2। अब देखो 2 लेंगे एलसीएम, 2 का गुणा करेंगे 3 में कितना आएगा 6, जी माइनस का 5/2, 1 में 6 आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 5, और जी माइनस का 5/2, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 5/2 बराबर 5/2। तो दूसरा जो हमारा वो संबंध है वो सत्यापित होता है। अब देखते हैं तीसरा वाला। तीसरा देखिए, तीसरा क्या होता है, तीसरा बहुत सिंपल होता है अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपॉन ए। अब तीनों का आपको मल्टीप्लाई करना है तो 1/2 अल्फा का मान, बीटा का मान कितना है 1 और गामा का मान -2। अब देखिए डी का मान कितना हमारा, डी का मान है 2, ए का मान कितना है 2, 2 से 2 कट जाएगा हमारा माइनस का 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा -1, 2 से 2 कट जाएगा ये बनता है तो ये माइनस का, माइनस से माइनस कट गया तो 1 बराबर 1। तो ये तीसरा नियम भी स्थापित होता है। तो हमारे सबसे पहले क्या था इसमें जो शून्य को संख्या दे रखी थी, हमने शून्य को स्थापित किया था। अब हमें जो तीन हमारे संबंध है उनको सत्यापित करना है। तो हमारे संबंध भी और शून्य भी दोनों चीज सत्यापित होती है। इस तरह से आपको पहला और दूसरा पॉइंट करना था। ये आपका पहला पॉइंट हुआ है, अब मैं आपको कराता हूं दूसरा पॉइंट। अब देखते हैं सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न में आपका दूसरा पॉइंट दे रखा है। पहला पॉइंट आपको मैंने करना था, अब देखिए दूसरा पॉइंट सेम करना है आपको। पहले क्या करते हैं, जो भी तीन संख्या दे रखी है एक करके हमें तीनों में रखना है। तो देखिए आप, एक तरीका आपका ये भी है और एक तरीका आप क्या कर सकते हैं, इसको px मान सकते हैं। जैसे कि कोई वैल्यू है तो मान सकते हैं माना बहुपद, आपको तरीका बता रहा हूं, डायरेक्टली कर सकते हैं माना बहुपद जे px के बराबर, मान लीजिए px के बराबर, तो क्या होगा आप डायरेक्टली रूम बंद कर सकते हैं। मान लीजिए आप जैसे करा तो वैसे ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x³ - 4x² प्लस 5x - 2। अब देखो अब क्या करना होगा, आपको लैंग्वेज नहीं लिखनी होगी। यदि आप इस तरह मानते हैं तो आपको जैसे कि x बराबर 2 रखने पर जी लिखनी ही रुकनी है। अब यहाँ पर केवल आप 2 रखेंगे तो आप यहाँ पर 2 रख दें, कितने रखते हैं 2 रखते हैं। यहाँ पर आपको लगा तो इसका मतलब हमने x के 2 रखना है, कितना रखना है 2 रखना है। तो x के 2 रखेंगे तो 2 की पावर 3 या 2 की पावर 2, 5 into 2 minus 2। तो देखिए 2 की पावर 3 कितना होता है, इसका मान 8 होता है। 4 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 5 दूनी 10 -2 तो 8। देखिए ये प्लस का है, ये प्लस का है, 8 और 10 कितना हुआ 18 प्लस का। देखिए 4 का 4 में करेंगे कितना आएगा 16 और जी माइनस के 2। अब 18 16 और 2 माइनस के हैं, दोनों 18 हो गए तो ये आपका कट जाएगा, क्या आएगा 0, 0 आ गया। अब क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पर, अब लिख सकते हैं 2 बहुपद का शून्यक है, शून्यक है। ठीक, अब देखिए अब 1 रखना है तो आप यहाँ से
वन रख सकते हैं डायरेक्टली। केवल आपको इसमें लैंग्वेज लिखनी है, आप यहाँ पर वन रख दिया आपने, इसका मतलब हम एक्स से वन रख रहे हैं। अब देखो जहां एक्स है वहां वन रख दीजिए, तो वन क्यूब, वन का स्क्वायर 5 इंटू वन माइनस टू, वन का क्यूब वन होता है, इसका भी वन होता है, 5 को वन करेंगे 5 की माइनस टू। अब देखिए प्लस का वन प्लस का 5 कितना होगा 6, 4 का करेंगे वन में माइनस 4 माइनस टू, 6 माइनस 6, जी इसको काट दिया इससे तो क्या है 0। अब यहाँ लिख सकते हैं अतः एक बहुपद का दूसरा शून्यक है। क्या है? दूसरा शून्यक है। अब देखिए अब वन फिर रखना है आपको, क्यों वन दोबारा से दे रखा है तो वन रखेंगे, तो उसी में रखना है आपको, सेम वही है आपको, वन का क्यूब और यहाँ वन का स्क्वायर, जी यहाँ पर आपका 5 इंटू वन माइनस टू, तो वन का वन, ये 4 इंटू वन, ये 5 माइनस टू, सब कुछ सेम है। यहाँ पर आपका प्लस है, क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस वन, ये आपका कितना हुआ 6 हो गया, 6 माइनस 6 बराबर 0। अतः एक बहुपद का तीसरा शून्यक है, तीसरा शून्यक है। कभी कभी क्या होता है हमारे लिए x की वैल्यू कभी कभी सेम निकल आती है। आपने देखा होगा द्विघात बहुपद में द्विघात समीकरण होते हैं, उनमें x की वैल्यू कभी कभी सेम आती है, x माइनस टू दो बार आ जाता है, तो बहुपद क्या होते हैं कभी कभी समान शून्य के वो समान भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, जो हमारे शून्य थे उनको हमने सत्यापित कर दिया। अब हम देखेंगे कि शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करते हैं, तो देखते हैं आगे। देखिए अब क्या करना है, और आपके अल्फा बीटा गामा, इसका मान कितना है 2 दे रखा है, इसका मान 1 हो गया, इसका मान 1 आप लिख भी सकते हैं। तो पहला आपको संबंध क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अब डायरेक्ट ग्राम माइनस डी अपॉन ए, तो अल्फा का मान कितना है हमारा 2 प्लस बीटा का मान 1, इसका भी मान 1। अब बी, अब देखो आपको यहाँ पर पहले वैल्यू निकालनी होगी, यहाँ कुछ नहीं तो ए का मान कितना होगा 1, यहाँ कुछ नहीं बी तो यहाँ पर तो है, यहाँ पर बी का मान कितना होगा -4, यहाँ पर सी का मान 5, डी का मान कितना होगा माइनस, आपका जो पहला गुणांक होता है वो ए का मान, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा, यहाँ पर -4 बी का मान, सी का मान, डी का मान। अब देखो बी का मान कितना हमारा -4, तो यहाँ लिखेंगे -4, ए का मान 1, तो 2 3 4, तो ये आपका 4 हो गया। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, बट्टे में लिखते नहीं है। यदि आप इन क्वेश्चन को बार बार कराएंगे तो आपको क्वेश्चन आसान लगेंगे। पहला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, अब देखो ये कितना आसान लग रहा होगा यदि आप ध्यानपूर्वक इसको कर रहे हैं तो। दूसरा पॉइंट क्या होता है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये होता है हमारा सी अपॉन ए। देखें अल्फा बीटा अब डायरेक्टली कर सकते हैं, 2 का 1 में 2 गुणा 1, 1 गुणा 1, 1 गुणा 2। अब देखो सी की वैल्यू कितनी है 5, ए की वैल्यू 1, 2 का 2, 1 में करेंगे 2 आएगा, ये 1 ये 2 5, बट्टे में लिखते नहीं 2 3 1, ये कितना हो गया आपका 5 बराबर 5। अब देखें थर्ड, थर्ड क्या होता है अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपॉन ए। तो देखिए क्या है, इसका मान 2 1 गुणा 1, तो डी का मान कितना है -2, 1 2 गुणा 1 में करेंगे 2 ही आएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, बट्टे में लिखते नहीं है, तो ये आपका हेल्थ प्रूफ हो गया। तो हमारे पहले हमने शून्य को स्थापित कर दिए और ये आपके जो शून्य का गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित कर दिए। यहाँ आप लिख सकते हो सत्यता की जांच, यहाँ सत्यता क्या लिख सकते हो जांच, सत्यता की जांच लिख दीजिए या लिख दिए, आप लिख सकते हैं ऐसे यहाँ पर सिद्ध, सिद्ध करना, ठीक है, या सत्यता लिख सकते हैं, केवल सत्यता लिख सकते हैं फिर भी आप ठीक हो जाए। तो ये आपके तीनों पॉइंट, दोनों पॉइंट कवर होते हैं और तीनों संबंध आपके सिद्ध होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोल रहा है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7, -14 है। तो हमें त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है और हमें दे रखा है उनका योगफल और दोनों का योगफल। तो हमें क्या दे रखा है पहले यहाँ लिख लेंगे, हम दिया है
तो देखो देने क्या दे रखा है, शून्यकों का योग। तो मैं शून्यकों का योग बताया था आपको, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो शून्यकों का योग, पहले शून्यकों का योग लिखा है तो हम लिख लेंगे। पहले सबसे पहले क्या दे रखा है, दो दे रखा है तो दो लिखेंगे। अब देखो दो शून्यकों को एक साथ लेने पर, दो आपका है दो, दो को एक साथ लेने पर तो क्या होगा, ये अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये दे रखा है हमें। दूसरा वाला क्या है, -7, ये दे रखा है हमें -7। अब तथा शून्यकों के गुणनफल, अब शून्यकों का गुणनफल इसका तीनों का गुणनफल दे रखा है। तीसरा वाला क्या है, -14, तो ये -14 दे रखा है। त्रिघात बहुपद पूछा है, तो त्रिघात बहुपद मैंने आपको बताया था, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या होता है, हमारा होता है x³ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा x प्लस अल्फा बीटा गामा माइनस प्लस, यहाँ पर आपका आएगा माइनस। ठीक है, अब देखिए केवल आपको ये मान यहाँ पर रख देने हैं और आपका आंसर आ जाएगा त्रिघात बहुपद। तो अल्फा प्लस बीटा गामा क्या है, ये हमारा दो दे रखा है, 2 x² का x² प्लस ये आपका दे रखा है -7, तो -7 लिखेंगे यहाँ पर x। अब देखिए ये कितना दे रखा है, -14, तो इसको लिख लीजिए -14। अब x³ ये तो यहाँ पर रहेगा 2x² प्लस माइनस, तो ये क्या होगा आपका -7x, माइनस माइनस क्या होगा आपका प्लस, तो ये आपका आ गया त्रिघात बहुपद। तो हमने क्या किया, पहले इसमें दे रखा था वो लिख लिया। अब इन तीनों को त्रिघात बहुपद हमारा ये होता है, तो इसमें हमने इन तीनों के मान रख दिए, तो इस तरह से हमारा त्रिघात बहुपद आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला गया यदि बहुपद x³ - 3x² + x + 1 के शून्य a - b, a प्लस b हो तो a तथा b के मान ज्ञात करो। तो इसमें हमें a और b के मान ज्ञात करने हैं, तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको 3 संबंध लिखाए हैं। अब आपको कोई ऐसा संबंध लगाना होगा जिससे कि वहां पर आपके कुछ इसमें a या b कुछ कट जाए। तो देखो मैं यहाँ दिख रहा है कि माइनस का a b है, माइनस का a है, माइनस का b है और प्लस का b है, तो हम इनको जोड़ेंगे तो b से b कट जाएगा और हमारा a में समीकरण आ जाएगा, वहां से हमारा a का मान निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाएंगे पहला संबंध आपका, वो क्या है, पहले आप ए बी सी के मान निकाल लें यहाँ पर जैसे कि अपने अनुसार, तो यहाँ पर हमारा मान आएगा। अब देखें यहाँ पर आपका स्मॉल दे रखा है, तो यहाँ पर आप मान लें कि यहाँ पर कैपिटल मान लें, क्या मान लें, कैपिटल, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो शून्यकों का लिख लेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, क्योंकि अब देखो मैंने वो डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा वाला नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पर a प्लस b पहले दे रखे हैं। तो शून्यकों का योगफल यहाँ लिखते हैं -x² का गुणांक अपॉन x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। अब देखिए शून्यकों का योगफल, तो शून्य हमारे ये दे रखे हैं, कौन कौन से योगफल करना है, मतलब प्लस करना है, a प्लस b प्लस a प्लस a प्लस b। अब देखें -x² गुणांक, x² गुणांक कितना है हमारा -3, तो -3 लिख लेंगे। x³ का गुणांक कुछ नहीं तो केवल 1, b से भी हमारा कट जाएगा तो कितना आएगा, a और a, तो कितना होगा 3, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, बट्टे में लिखते नहीं है। अब देखो 3/3 बट्टे चला जाएगा, 3 से 3 काटेंगे कितने बार, एक बार, a का मान हमारा आ गया 1, कितना आ गया 1। अब देखें अब का क्या करना है आपको, अब करना है b का मान निकालना है। तो आपको ये दो शून्य को एक साथ लेने वाला है, उसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप तीनों शून्यकों का गुणनफल लगा दिए, तो तीनों शून्यकों का गुणनफल, तो वो क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल ये होता है माइनस अचर पद अपॉन x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। देखिए शून्य का गुणनफल शून्य, अब तीनों गुणा करेंगे तो क्या होता है, a माइनस b गुणा a प्लस b। अचर पद क्या है, देखिए यहाँ पर अचर पद 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। x³ का गुणांक कितना है, वो भी 1 है, क्योंकि अचर पद कौन सा होता है, बिना x वाला 1 है, x³ का गुणांक भी 1 है। अब देखिए यहाँ पर a का मान रखेंगे, a का मान कितना हमारा आया था 1,
तो 1 लगाएंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर। तो 1 माइनस बी गुणा 1 प्लस बी, 1 अपॉन 1, ये माइनस का 1 रहेगा। देखो 1 से का मतलब तो क्या बचेगा, 1 माइनस बी 1 प्लस बी, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे वही आएगा क्या, 1 का गुणा किसी पर वही रहता है, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लगा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर -1, क्योंकि 1 माइनस बी a प्लस बी, तो यहाँ फॉर्मूला मतलब क्या 1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये b स्क्वायर ये -1। अब देखो क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए तो माइनस बी स्क्वायर, अब 1 को उधर ले जाएंगे, ये 1 प्लस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस बी स्क्वायर -1 तो कितना हो गया माइनस का 2, तो माइनस से माइनस कट जाएगा ये हमारा, माइनस से माइनस कट गया तो बी स्क्वायर बराबर कितना आया 2, अब अंडर रूट लेंगे तो क्या होगा प्लस माइनस का √2 आ जाएगा, प्लस माइनस का क्या आ जाएगा √2, क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं वर्गमूल लेते हैं, यहाँ पे लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। अब देखो यहाँ पर आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली हम कर सकते हैं, ऐसे आपको लिख दिया, यदि आप लिखना चाहते हो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर होता है जब ये स्क्वायर हटता है, जब ये स्क्वायर हटता है तो इधर वाली संख्या पर आता है रूट, तो रूट आ गया, और प्लस माइनस भी आता है। प्लस माइनस क्यों आता है, क्योंकि किसी भी संख्या का हम स्क्वायर करते हैं प्लस की हो या माइनस की हो, हमेशा प्लस आता है, तो इधर रूट आ जाएगा और प्लस माइनस सामने आएगा। तो इस तरह से हमने a का मान निकाला और b का मान निकाला, तो इसमें केवल हमने दो संबंध यूज करे, पहले शून्यकों का योगफल वाला और शून्यकों का गुणनफल वाला। तो आप इन क्वेश्चनों को प्रत्येक बार रिपीट करते रहिए, रिवीजन कीजिए और पूरे क्वेश्चन को आप नोटबुक पे नोट करते चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि बहुपद x³ + 9x² + 20x + 12 है तो इसके शून्य ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना होता है, वैसे अगर द्विघात बहुपद आता है तो हम डायरेक्टली उसके फैक्टर कर लेते हैं और x के मान निकाल लेते हैं, पर ऐसा क्वेश्चन आता है तो काफी लॉन्ग हो जाता है, पर इतना कठिन नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। तो क्या करना है, यहाँ पर आपको कोई x का ऐसा मान रखना होता है जिससे कि बहुपद का मान 0 हो जाए। जब बहुपद का मान 0 होता है तब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, पहले हम क्या करेंगे, कोई x का मान इसमें ऐसा रखना है जिससे कि बहुपद का मान 0 हो जाए, क्योंकि x का पहले कोई ऐसा मान रखेंगे बहुपद मान 0 x का मतलब वो हमारा क्या होगा बहुपद का शून्य होगा। तो हम रखेंगे, हमेशा हम स्टार्ट करते हैं 1 से, पहले x का मान 1 रखेंगे फिर -1, पहले प्लस लेंगे माइनस लेंगे प्लस लेंगे माइनस लेंगे। अब 1 से क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो जो एक हमारा होता है वो हर किसी का गुणनखंड कहलाता है, हर किसी का गुणनखंड होता है एक हमारा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लिख सकते हैं माना, इसको px मान सकते हैं, px माना px बराबर x³ + 9x² + 20x + 12, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें हम कोई सा x का मान रखते हैं, तो शून्य होने के लिए हमारा इसका मान 0 होना चाहिए, 0 होने के लिए अब देखो क्या करेंगे, पहले रखते हैं x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखेंगे तो p एक 1 आया है यहाँ पर, तो x के 1 रखें 20 × 1 + 12, तो देखें 1 का क्यूब 1 होता है, ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये 20 + 12। अब देखें 1 9 ये 20 और ये 12, तो हमारा ये कितना हो जाएगा 20 और 12 32, 32 और 10 42 हो गया, कितना हो गया 42। अब ये हमारे 0 के बराबर नहीं है, यदि 0 के बराबर होता तो ये हमारा शून्य होता। x बराबर 1 रखने पर क्या रखा है, 1 रखा, मैंने यहाँ लिख नहीं पाया था, 1 रखने पर, तो 1 रखने पर 0 नहीं आया, तो अब क्या करेंगे, पहले तो हमने प्लस रखा फिर रखेंगे, अब रखेंगे माइनस, अब रखेंगे x बराबर -1 रखने पर, कितना रखने पर -1 रखने पर, तो -1 रखेंगे, तो -1 का क्यूब, यहाँ पर -1 का स्क्वायर 20, ये -1 ये 12 हो गया। अब देखो माइनस का क्यूब करते हैं तो हमेशा माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस, क्योंकि मैंने आपको बताई थी विषम घात हो 1 3 5 तो माइनस आएगा, और स्क्वायर किसी का करते तो प्लस आता है 1 20 का माइनस एक कितना आएगा, माइनस का 20 और ये 12। अब देखें माइनस का 1
जे हमारा हो गया 9, माइनस का 20 और जे प्लस का 12। अब देखें प्लस वाले कौन से हमारे कौन से प्लस 9 और 12, ये कितने हुए हमारे 21। माइनस का 1 माइनस का 20 तो माइनस के 21 हो गई। अब ये इससे कट जाएगा तो क्या आया हमारा 0 आ गया। 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, जो x बराबर -1 है वो इस बहुपद का क्या है, शून्य है। क्या है, इस बहुपद का शून्य है। तो अब देखें क्या करना है आपको। पहला स्टेप आपको क्लियर होता है, पहले आपको 0 लेके आना है। पहला स्टेप करना 0 लेके आना है। अब देखें क्या क्या करना है आपको। जे लाने के बाद और आपको जैसे कि अभी भी 0 नहीं आया तो आप क्या करते, फिर आप रखते 2, फिर -2, 3, -3, तो इस तरह से आपका आ जाता है। ठीक है, अब देखिए अब सेकंड स्टेप आपका क्या होगा, हमने -1 रखने पर 0 आया है तो अब लिखेंगे अतः इसलिए -1 बहुपद का एक शून्यक है। अब देखें, अब x बराबर -1 भी शून्य है। अब इस -1 को यहाँ तो यहाँ लिख दिया। अब इस -1 को इधर लेके आएंगे तो इसका हो जाएगा x + 1। देखिए जो हमारा x का मान था -1, इसको रखने पर हमारा बहुपद का मान शून्य आया। तो अब इस -1 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x + 1 = 0। अब जी x + 1 है बराबर 0 आया है, तो इसका मतलब क्या है, जो x + 1 है वो इस बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा। गुणनखंड का मतलब ये है इसमें कोई ना कोई आएगा, जैसे कि हम द्विघात बहुपद के फैक्टर कर देते हैं। x + 1 x + 2 आता तो क्या करते थे, एक को 0 मान देते, x + 1 बराबर 0, तो x का मान कितना आया था -1। तो ये इसके क्या हो रहे थे, गुणनखंड। ये ब्रैकेट कब आते थे, हमारे गुणनखंड करने के बाद आते थे। गुणनखंड करने के बाद हमारे ये और जे आते थे। अब हमें ये मालूम है तो इसका मतलब उल्टा नहीं सकता है, हमारे पास जे दे रखा है तो इसका मतलब ये है। तो x + 1 क्या हुआ, इस बहुपद का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। क्या होगा, गुणनखंड। तो जो कि हमारा जो x का मान है -1 वो हम इधर ले आए तो x + 1 हो गया। तो इसका मतलब x + 1 है वो बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। तो यहां बोल सकते हैं कि जो x + 1 है वो बहुपद का गुणनखंड है। यहां लिखेंगे अर्थात ये आता है x + 1 बहुपद का एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड है, इसके और भी गुणनखंड हो सकते हैं पर अभी हमारा एक गुणनखंड ही हो सकता है। अब क्या करेंगे, देखिए अब यहां आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। देखिए x + 1 से इस पूरे बहुपद में आपको भाग देना होगा, ये बेस्ट तरीका होता है। अब जो भाग देने वाली हमारी एक्सरसाइज है वो इस बार सिलेबस में है नहीं, पर यहाँ पर एक आ चुका है क्वेश्चन भाग देने का, तो हमें भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर x³ 9x² + 20x + 12। अब देखिए अब यहां हम भाग करेंगे तो अब भाग कैसे करते हैं, ये आप भाग सीख लीजिए किस तरह से करना है आपको। ये भाग, अब यहां पर x³ है तो x³ है, अब यहां पर x + 1 है तो इसमें कितने का गुणा करें कि x³ आ जाएगा। तो गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। गुणा में घातें जुड़ जाती है। यहां पर x³ है, यहां पर x है, तो यहां पर कितने गुणा करना पड़ेगा हमें, x² का। कितने करना पड़ेगा, x² का। अब x² का x में करेंगे तो क्या आएगा हमारा x³ आएगा। कितना आएगा, x³। अब x में किया है तो 1 में भी करना पड़ेगा तो कितना आएगा, x²। अब क्या करते हैं, हम घटाते हैं, बाद में क्या करते हैं, घटाते। तो यहाँ पर क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाने पर आपको चिन्ह होंगे वो चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी क्या होगा, माइनस हो जाएगा। आपको नीचे इस तरह से साइन लिख देने हैं। अब देखो प्लस माइनस ये आपका कट जाएगा, नीचे वाला आपको देखना माइनस। अब 9 में से 1 घट रहा है तो कितना बचेगा, 8x²। अब उतार लेंगे आप, उतारते हैं इस तरह से, ऐसे यहां पर उतार देंगे आप। कितना है, 20x। तो क्या करना था आपका, यहाँ पर x³ था तो इसमें कितने का गुणा करेंगे, x³ आया तो x का गुणा करेंगे। तो आपने इसमें भी किया गुणा, इसमें भी किया। अब ये प्लस माइनस कट गया, अब 9 में से घट रहा तो 8 बचा, यहाँ पर 20x आया। अब देखें यहाँ पर 8x² है तो यहाँ पर 8, तो पहले 8 का गुणा करना पड़ेगा, प्लस है तो प्लस लगाना यहाँ पर। अब x² है, अब यहाँ पर x है तो x में कितने गुणा करें, स्क्वायर हो जाए तो कितने कितने करेंगे, x का करेंगे। तो इसमें करें 8x²। अब 8x का 1 में करेंगे कितना आएगा, 8x।
अब क्या करते हैं, साइन चेंज करें, माइनस माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, बीच में से 8 जाएगा कितना बचेगा 12x। अब इसको उतार लेंगे, कितना है 12। अब देखें x में कितने गुणा करें, 12 आ जाए, 12x आए तो कितने करेंगे 12 करेंगे, तो 12x, 12 में x में दिया तो 1 करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 12। अब बढ़ा माइनस माइनस, जे भी कट गया, जे भी कट गया, क्या आ गया हमारा, ये शेषफल आ गया 0, शेषफल 0 आ गया। तो हमने इससे इसमें भाग किया तो हमारा भागफल ये आया। इसका मतलब जे भी क्या हुआ, एक शून्य, इसका एक शून्य होगा, किसका त्रिघात बहुपद का जे भी क्या हुआ, एक शून्य हुआ। अब इससे भाग करने पर हमारा भागफल ये आया है। अब हमें द्विघात बहुपद मिल गया। अब हम द्विघात बहुपद के भी क्या कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। अब क्या करना है, हमें फैक्टर करने हैं, तो आप यहीं पे आप फैक्टर कर सकते हैं, फैक्टर करें, गुणा करने पर 12 लेके आना है और जोड़ने पर लेके आना 8, तो 8 लेके आएंगे, कैसे होगा 6 + 2, जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, चलो नहीं 12। तो यहाँ आपका ये बार अब x स्क्वायर 6x + 2x ये 12, यहाँ से कॉमन लेंगे तो कितना कॉमन आएगा x, क्या बचेगा x + 6 बचेगा, x कॉमन लिया, क्या बचा x + 6। अब देखें 2 में और 12 में क्या कॉमन, 2 कॉमन है तो क्या बचेगा x + 6, दो बार लिखा हुआ है, इनको एक बार लिख लीजिए x + 6 और जी एक ब्रैकेट में x + 6 आ गया और एक ब्रैकेट में x + 2। अब क्या करते हैं, दोनों के एक बार 0 मानेंगे, तो x + 6 = 0, 6 उधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू हमारी आएगी -6, x + 2 = 0, 2 उधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी -2। तो हमने क्या किया, इससे इसमें भाग दिया, भाग देने पर हमारा भागफल आया द्विघात बहुपद। हमने इसके फैक्टर कर लिए, तो फैक्टर करने पर एक x की वैल्यू -6 आई, x की वैल्यू -2 आई। अब देखें तो जो x की वैल्यू होती है वही हमारे क्या होते हैं, शून्य होते हैं। एक शून्य तो हमारा कितना चला गया था और दो शून्य जी आ गए, तो बोलेंगे अर्थात त्रिघात बहुपद के शून्य, पहला शून्य क्या आया था हमारा -1, तो -1 कॉमा -6 कॉमा -2, तो ये इस क्वेश्चन का क्या हुआ आंसर का। तो पहले क्या करना था आपको, पहले आपको इस बहुपद को, जो बहुपद का मान था उसको शून्य करना था। शून्य करने के बाद जो भी आपकी x की वैल्यू आई थी इसको उधर ले जाएंगे, तो ये बहुपद का क्या बन जाएगा, गुणनखंड बन जाएगा। गुणनखंड बनने के बाद आपको ये द्विघात बहुपद बना, द्विघात बहुपद के आपको फैक्टर किए, तो यहाँ पर x की वैल्यू आई -6 -2 और एक वैल्यू हमारे पास यही थी, तो हमारे त्रिघात बहुपद की तीनों शून्य थे, इस प्रकार से हमने निकाल लिए। इस क्वेश्चन की आप 2-3 बार प्रैक्टिस करें, बस इस क्वेश्चन में क्या था आपके लिए, जो भाग था वो नया था, आप बार बार करेंगे तो आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी। एक क्वेश्चन इसमें था इस एग्जाम इस तरह का, और देखते हैं आगे का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यदि बहुपद x³ - ax² + x + 3 का एक शून्यक a है तो a का मान ज्ञात कीजिए। इसका एक शून्यक दे रखा है a, तो a का मान पूछ रहा है। तो देखा मैंने बताया था आपको, जब भी किसी का एक शून्यक दे रखा होता है वो x का मान होता है, x का मान होता है, तो आपको x का मान दे रखा है a, तो x के इस मान को इस बहुपद में रख दीजिए, तो बहुपद का मान शून्य होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x के इस मान को इसमें रखेंगे और बहुपद का मान क्या मानेंगे 0 मानेंगे, तो वहां से हमारा a का मान निकल आएगा। मैंने आपको द्विघात बहुपद में बताया था ऐसा क्वेश्चन पिछली वाली एक्सरसाइज में। तो चूंकि a बहुपद का एक शून्यक है, तब अब 0 माने 0 के मान देंगे, क्योंकि शून्य की वही होता है तो जिसको रखने पर बहुपद में बहुपद का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो x बराबर a बहुपद में रखने पर इसमें रखेंगे बहुपद में a की जगह क्या आएगा हमारा x की जगह क्या है a³, x की जगह a आ गया, q का q, अब a की जगह x के a आ गया प्लस x की जगह a और 3 बराबर क्या होगा 0, क्योंकि बहुपद का मान 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर a³, अब देखें a का गुणा a स्क्वायर में करेंगे कितना होगा a³ प्लस a प्लस 3 बराबर 0, इससे ही कट जाएगा प्लस माइनस, क्या बचा a प्लस 3 बराबर 0
अभी 3 उधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि उधर जाएगा साइन चेंज हो जाता है। ए का मान हमारा आएगा माइनस का 3। तो हम कुछ नहीं करना था, जो हमारा शून्य था वो x का मान होता है, x का मान इसमें रख दीजिए आप और बराबर शून्य शून्य लिख दीजिए, वहां से आपके जो भी मान पूछता है वो आपका मान आ जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये इसमें बोल रहा है यदि बहुपद px बराबर x³ माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24 के दो शून्यकों का गुणनफल 12 हो तो इसके शून्य को ज्ञात करना है। इसमें बोला है कि दो शून्य के उनका गुणनफल दे रखा है 12, तो इसके सभी शून्यकों को ज्ञात करना है। तो देखिए आपको क्या करना है, जो आपने तीन संबंध लिखाए थे उन्हीं तीन संबंधों से आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर पहले एबीसी की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो ए की वैल्यू देखें यहाँ पर, तो कुछ नहीं, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी होगी 1, बी की वैल्यू कितनी होगी -5, सी की वैल्यू -2 और डी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 24। अब देखिए यहाँ पर वही लगाएंगे आप, पहला क्या था अल्फा प्लस बीटा। अब देखो यहाँ पे आपको दे रखा है दो शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं दिया है दो शून्यकों का गुणनफल बराबर दे रखा है 12। दो शून्य हमारे मान लीजिए अल्फा बीटा दे रखा है, इसका दे रखा है 12, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1 जिसमें दिया गया है। आप ऊपर भी लिख सकते हैं हल में, यहां पर माना बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा और गामा है, और एबीसी के मान लिख लिए हमने, और दे रखा है दो शून्यकों का गुणनफल 12 दे रखा है, तो अल्फा बीटा का मान दे रखा है 12, कितना दे रखा है 12। आप कोई से ले सकते हैं, पर मैंने यहाँ अल्फा बीटा ले रखे हैं, अल्फा बीटा का मान 12 है। अब देखो क्या करना है, अब आपको लगाना है क्रम से तीनों जो संबंध थे वो आपको लगाने हैं। पहला क्या था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हमारा क्या था -b/a। अब देखें अल्फा बीटा प्लस गामा, अब यहां पर b का मान क्या दे रखा है हमारा, b का मान है -5, तो -5। अब a का मान 1 है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, माइनस क्या होगा प्लस, तो समीकरण नंबर जो हमारा हो जाएगा 2। अब देखें दूसरा क्या होता है अल्फा बीटा गामा, पर इससे हमारा कोई भी फायदा नहीं हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर हम इस दूसरे वाले को नहीं लगाएंगे, क्योंकि उससे हमारा कोई भी फायदा नहीं होगा। फायदा क्यों नहीं होगा, क्योंकि दे रखा है हमें केवल अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है। तो तीसरा वाला लगाएं, तीसरा वाला क्या होता है अल्फा बीटा गामा, ये होता है -d/a। अब देखें अल्फा बीटा की हमारी वैल्यू कितनी दे रखी है 12 दे रखी है, समीकरण 1 से 12 गामा, अल्फा बीटा का मान कितना 12 दे रखा लिख लिया हमने गामा। अब डी की वैल्यू कितनी है हमारी 24 लिख लेंगे यहाँ पर, और ए का मान कितना है 1, तो 1 लिख लिया। अब देखें गामा निकालेंगे तो -24, 12 में आएगा बट्टे चलाएगा, 12 से काटेंगे 24, तो गामा की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 2, -2 आएगी, कितनी आएगी -2। अब देखें हमारी वैल्यू आई गामा की -2। अब इस गामा की वैल्यू को आप लिख सकते हैं यहाँ पर समीकरण नंबर 2 से, तो यहाँ लिखेंगे आप समीकरण नंबर 2 से गामा का मान रखने पर, 2 में गामा का मान रखने पर, तो यहाँ पर गामा का मान रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, गामा का मान कितना -2 बराबर 5, अल्फा प्लस बीटा, अब माइनस का जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, तो अल्फा प्लस बीटा आएगा हमारा ये 7, ये समीकरण नंबर हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3। अब देखो हमने ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास ये है,
अब अल्फा बीटा प्लस ये हमें अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है, हमारी गामा की निकालनी है। अब क्या निकालना है हमें, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे दो समीकरण ऐसे होने चाहिए अल्फा और बीटा में, इससे हम अल्फा बीटा के मान निकाल पाएंगे। अब एक तो हमारा ये आ गया, एक निकाल लिया। अब एक और हमें इसी तरह से और निकालना है। तो देखिए एक फॉर्मूला बन जाता है, फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं इसको, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। मैंने आपको शुरू में कहा था, ये पिछली वाली एक्सरसाइज ऐसा फॉर्मूला होता नहीं पर बना देते हैं हम इस तरह से, ऐसा फॉर्मूला बनाते हैं इस फॉर्मूले के जरिए। देखो आप इसको डायरेक्टली याद कर सकते हैं, जो आपके बहुत काम में आएगा, आप इसको याद कर लें, ठीक है। अब देखिए यहां से निकालेंगे अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, देखो यहां पर दे रखा है 7, तो 7 लगाएंगे यहां। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 12, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 12 छक 48 और ये हमारा 1। अब देखो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर 1 आ जाए तो अल्फा माइनस बीटा भी कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है। इसको मान सकते हैं समीकरण नंबर हम 4। अब दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, क्या लेंगे वर्गमूल, इसका स्क्वायर हटाएंगे इधर तो इधर क्या आ जाएगा हमारा प्लस भी आ सकता है माइनस भी, तो प्लस माइनस हम प्लस माइनस ले सकते हैं, पर यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम प्लस ले रहे हैं, तो 1 का स्क्वायर ही होता है, तो यहाँ पर 1 हमारा आ गया। तो हमने इस फॉर्मूले से अल्फा माइनस बीटा निकाल लिया, क्योंकि हमारे पास एक समीकरण आ चुका है अल्फा प्लस बीटा का 7 और ये हमारा आ गया यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। अब देखो क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 से 3 और 4 को जोड़ देंगे तो बीटा से बीटा कट जाएगा, क्योंकि प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ से हमारा अल्फा का मान आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर जोड़ेंगे आप तो अल्फा प्लस बीटा, जो आपको दिया है कितना 7, अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना रखा है आपको 1, जोड़ेंगे तो बीटा से बीटा कट जाएगा, प्लस माइनस कट गया, अल्फा अल्फा कितना हुआ 2 अल्फा, 7 और 1 8 हो गया, तो बट्टे में हो जाएगा 2 से 8 काटेंगे कितने बार 4 बार, तो अल्फा की वैल्यू आई हमारी 4, कितनी आई 4। अब देखें अल्फा का भी आ गया गामा का, अब रह गया बीटा का, तो अल्फा का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, 3 में रख दीजिए, 4 में रख दीजिए, तो यहाँ पर किस में रख दे 3 में रख रहा हूँ, किसमें 3 में रखने पर, किस में रखने पर 3 में रखने पर, तो अल्फा का मान कितना है हमारा 4 प्लस बीटा बराबर 7, तो 4 कराएगा माइनस का हो जाएगा, तो बीटा बराबर कितना आएगा 3। तो इस तरह से हमारे अल्फा बीटा गामा तीनों के मान आ चुके हैं। पहला मान कौन सा था हमारा, पहले हमारा आया गामा का मान -2, अब फिर अल्फा का मान 4 और यहाँ पर बीटा का मान आ गया 3। तो इस तरह से हमारे हमने बहुपद के तीनों सूत्र क्या मान थे अल्फा बीटा गामा। अब अल्फा बीटा के हमारे पास मान आ चुकी है -2 3 4। अब क्या लिखेंगे अतः लिख दो, अतः बहुपद के शून्य क्रम से लिखना, अल्फा है वो अल्फा, पहले अल्फा कौन सा हमारा अल्फा कौन दे रखा है 4 लिखेंगे, बीटा का मान 3 और गामा का मान -2। तो इस तरह से हमारे शून्य निकला है। तो क्या करना था पहले आपको, ये कोई 3 मान लेते अल्फा बीटा गामा मान ली थी, फिर आपको क्या दे रखा है, फिर आपको पहला वाला और तीसरा वाला लगाना है, पहला और तीसरा, कौन सा वाला तीसरा वाला संबंध लगाना है। यहां से आप अल्फा बीटा में एक बनाएंगे समीकरण, फिर वहां से इस फॉर्मूले से बनाएंगे दूसरा समीकरण, 2 समीकरण आपके बन जाएंगे, फिर आप उन दोनों को सॉल्व करने के बाद अल्फा बीटा के मान इस तरह से निकाल सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को 2-3 बार करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा अच्छे से, और आपको अच्छे से आने लगेगा जब आप बार-बार प्रैक्टिस करेंगे तब, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस मांगती है, तो प्रैक्टिस से ही आपको आएगी। एक बार करेंगे, एक बार से आप कभी भी किसी क्वेश्चन को दोबारा से बिना देखे नहीं कर सकते हैं। तो बार-बार एक क्वेश्चन को ही बार-बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।